नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय भूगोल के परिवहन से का टॉपिक होगा रेल परिवहन। किसके बारे में चर्चा करेंगे? रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय रेलवे को 17 मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में बांटा गया है? 17 मंडलों में बांटा गया है। और प्रत्येक मंडल के प्रमुख को महाप्रबंधक कहा जाता है। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से, दिशा के ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पर दिशा का ट्रिक लगा देते हैं। दिशा का ट्रिक, दिशा का ट्रिक। तो दिशा के ट्रिक से हम भारत के जो 17 मंडल हैं, जोन हैं, उनको एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए, और भारत का जो सबसे उत्तरी रेलवे का मुख्यालय क्या है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय आपका है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। तो उत्तरी भारत के उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? नई दिल्ली। और भारत के दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है आपका, क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या है? चेन्नई। तो यहां पर उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया, यहाँ पे पूरब हो गया, यहाँ पे पश्चिम हो गया। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। और भारत के पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है आपका कोलकाता। क्या है? कोलकाता। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपका मुंबई चर्च गेट। क्या है? मुंबई चर्च गेट। ठीक। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका है इलाहाबाद, प्रयागराज। और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका जबलपुर। क्या है? जबलपुर। और पूर्वी मध्य रेलवे या पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। ठीक। अब उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका है जयपुर। क्या है? जयपुर। और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय यानी पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका है गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर। ठीक। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है आपका हुबली, कर्नाटक। हुबली। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका है कोलकाता। कोलकाता। ठीक। उसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय,
मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हो गया, मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हो गया मुंबई सीएसटी। क्या है? मुंबई मुंबई सीएसटी, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी। ठीक, उसके बाद काउंट कर लेते हैं कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक, और 14वां कौन सा है? 14वां है आपका कोलकाता मेट्रो। 14वां है कोलकाता मेट्रो। ठीक, उसके बाद 15वां आप क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? यहां पर ये है बिलासपुर। बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? बिलासपुर। और इसकी संख्या कितना हो गई? 15। ठीक, अब 16वां है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। ये पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक, और उसके बाद ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका 16वां। और 17वां आपका क्या है? पूर्वी सीमांत रेलवे। यहां पर क्या होगा? पूर्वी सीमांत रेलवे। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपका है मालेगांव, गुवाहाटी। मालेगांव, गुवाहाटी, गुवाहाटी। तो ये आपके 17 मंडल हो गए। प्रत्येक मंडल का प्रमुख महाप्रबंधक कहलाता है। ये हो गए आपके 17 मंडल। चलिए अब यहां चर्चा कर लेते हैं 17 मंडल में से। चर्चा कर लेते हैं 17 मंडल में से। अब अगला आपका क्या है यहां देख लेते हैं। तो कोंकण रेलवे मार्ग कौन सा है? कोंकण रेलवे मार्ग। कोंकण रेलवे मार्ग ये कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है? तो महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर के, महाराष्ट्र के ये रोहा महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर के कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। कहां? मंगलौर तक जाता है, जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इससे कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं? तो पहला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। दूसरा आपका हो गया गोवा। तीसरा आपका हो गया कर्नाटक। और चौथा जो लाभान्वित राज्य है वो है केरल। कौन सा है? केरल। ठीक, तो इस रेलवे मार्ग पर कुल कितने स्टेशन पड़ते हैं? तो लगभग 69 स्टेशन पड़ते हैं। 69 स्टेशन पड़ते हैं, मुख्य रूप से 69 स्टेशन पड़ते हैं। और 146 नदी और नाले पड़ते हैं। 146 नदी और नाले पड़ते हैं। ठीक है, 146 नदी नाले पड़ते हैं और 2000 पुले पड़ते हैं।
कितना 2000 पुले पड़ते हैं, 2000 पुले पड़ती हैं। और सुरंगें कितनी पड़ती हैं? तो कोंकण रेलवे मार्ग में सुरंगें कितनी पड़ती हैं? तो 91 सुरंगें पड़ती हैं, 91 सुरंगें पड़ती हैं। जिनमें से सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? तो सबसे बड़ी सुरंग है कारबुडे सुरंग। कौन सुरंग है? कारबुडे, कारबुडे सुरंग, कारबुडे सुरंग, जिसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर। कितनी है? 6.5 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय रेलवे लाइन को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे लाइन को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे लाइन को तीन मुख्य रूप से बांटा गया है। रेलवे लाइन, भारतीय रेलवे लाइन, भारतीय रेलवे लाइन को 3 रूप से बांटा गया है। पहली लाइन आपका कौन सी है? ब्रॉड गेज। कौन सी है? ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज जिसकी लंबाई है 1676 मीटर। ठीक, उसके बाद दूसरी लाइन जो है आपकी मीटर गेज, जिसकी लंबाई है 1 मीटर। ठीक, और तीसरी लाइन कौन सी है? नैरो गेज, नैरो गेज जिसकी लंबाई है 06110 मीटर। और गेज का मतलब होता है रेलवे की दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई को गेज कहा जाता है। तो इस प्रकार से भारत में 3 प्रकार की पटरियां पाई जाती हैं। पहली ब्रॉड गेज जिसकी चौड़ाई है 1676 मीटर। उसके बाद दूसरी है आपकी मीटर गेज जिसकी लंबाई है 1 मीटर। और तीसरी है आपका नैरो गेज जिसकी लंबाई है 0.610 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय रेल या ट्रेन का आविष्कार या रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे। तो रेलगाड़ी गाड़ी या ट्रेन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भारतीय रेलवे का आविष्कार किसने किया था? तो भारतीय रेलवे का आविष्कार लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। और भारत में प्रथम ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और ये कब चली थी? तो 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच या थाना के बीच चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक, और इस ट्रेन में कितने डिब्बे थे? लगभग 14 डिब्बे थे। कितने लोग सवार थे? तो सवार लगभग 400 लोग सवार थे। कितनी तोपों की सलामी दी गई? तो 21 तोपों की सलामी दे करके इस ट्रेन को रवाना किया गया मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक, और इस ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन था। क्लियर है? अब देखते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है आपका, कहां से कहां तक गुजरता है? तो असम से, यानी असम के डिब्रूगढ़ से
कन्याकुमारी तमिलनाडु तक सबसे लंबा रेलवे मार्ग है भारत का। कितना किलोमीटर है? तो 4246 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। इस मार्ग पर कौन सी ट्रेन चलती है? तो इस पर जो ट्रेन चलती है विवेक एक्सप्रेस चलती है। और ये दूरी कितने समय में पूर्ण करती है? तो 82.5 घंटे में पूर्ण करती है। क्लियर है? चलिए, और विश्व में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली थी? तो विश्व में सर्वप्रथम चली थी 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में विश्व में प्रथम बार ट्रेन चली थी। और कहां से कहां चली थी? तो स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। क्लियर है? विश्व की प्रथम ट्रेन चली थी। और विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो कितना किलोमीटर है? 9438 किलोमीटर। 9438 किलोमीटर ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, चलिए अब देखिए भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय ट्रेन है, भारत की राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? तो राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस। ये भारत की राष्ट्रीय ट्रेन है। ठीक है, इसमें प्रथम बार वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? यानी भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो उस ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में लगभग 180 किलोमीटर सफर तय करती है। तो जो गतिमान एक्सप्रेस है, इसमें एयर होस्टेस की तरह इसमें क्या किया गया है? परिचारिकाओं का हर कोच में व्यवस्था की गई है। चलिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। ठीक है, और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 ईस्वी में। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बीमा की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 1994 ईस्वी में भारतीय रेलवे का बीमा की योजना की शुरुआत की गई। चलिए अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो वो थी ममता बनर्जी। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री थी। ठीक है, रेल मंत्री थी। ठीक, आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो
पहले कौन था, अब वर्तमान में कौन है। पहले कौन था, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का प्लेटफार्म, जिसकी लंबाई गोरखपुर गोरखपुर का प्लेटफार्म प्लेटफार्म जिसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था। परंतु वर्तमान में सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन हो गया है, हुबली रेलवे का प्लेटफार्म। किस रेलवे का, हुबली रेलवे का प्लेटफार्म, जिसकी वर्तमान में लंबाई कितनी है, 1507 मीटर। कितना है, 1507 मीटर। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। चले आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। रेलवे जंक्शन की बात हो रही है तो रेलवे जंक्शन है मथुरा रेलवे जंक्शन। कौन है, मथुरा रेलवे जंक्शन। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है, तो हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन किस देश में चली थी, तो विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन का परिचालन इंग्लैंड की राजधानी लंदन में शुरू हुई थी। ठीक, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो है, जिसकी लंबाई है 402 किलोमीटर। और विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन का परिचालन कहाँ होता है, तो शंघाई मेट्रो, जिसकी लंबाई है 436 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। अब भारत के कितने रेलवे लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। कौन कौन से रेलवे मार्ग हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से रेलवे मार्ग हैं, तो कौन कौन से हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के 4 रेलवे मार्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया है। तो पहला कौन सा है, पहला है आपका जो रेलवे मार्ग है, पहला रेलवे मार्ग है तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे मार्ग। दार्जिलिंग रेलवे मार्ग, इसको पहला रेलवे मार्ग जिसको विश्व विरासत सूची में रखा गया है। दूसरा रेलवे मार्ग कौन है, छत्रपति शिवाजी रेलवे मार्ग। और तीसरे कौन सा रेल मार्ग है, तो तीसरा है आपका नीलगिरी रेलवे मार्ग। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे मार्ग। और चौथा कौन सा रेल मार्ग है, तो चौथा है आपका, चौथा रेलवे मार्ग है कालका शिमला रेलवे मार्ग। कालका शिमला रेलवे मार्ग। ठीक, क्लियर है। 4 रेलवे मार्ग को यूनेस्को की विश्व
विरासत सूची में रखा गया है। पहला है दार्जिलिंग रेलवे मार्ग, दूसरा है छत्रपति शिवाजी रेलवे मार्ग, तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे और चौथा है कालका शिमला रेलवे मार्ग। चलिए, और भारतीय रेलवे ने रेलवे गीत को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? तो 3 अगस्त 2016 को, यानी 5 अगस्त 2016 को भारतीय रेलवे ने रेल गीत को अपनाया था। और रेल गीत कितने मिनट का गाया गया था? तो 3 मिनट का गाया गया था। और 3 मिनट को गाया गया था, ठीक। और इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था, इसको गाया किसने? तो इसको उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गीत को गाया था। और गीत के बोल क्या थे? तो गीत के बोल थे, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से। और इसका म्यूजिक डायरेक्शन किसने किया? श्रवण ने दिया था, ठीक। तो ये था भारतीय रेलवे से महत्वपूर्ण जानकारियां। आज के लिए बस इतना ही। हमारा चैनल है MSK स्टडी 21 चैनल बाय बिहारी सर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।